यूपी में उपचुनाव के बाद अब बारी निकाय चुनाव की है। चुनाव की तारीखों के ऐलान में भले ही देरी हो रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बीच गहमा गहमी अभी से ही शुरू हो गई है। उपचुनाव में जीत से अखिलेश और बीजेपी दोनों के हौसले बुलंद है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। राज्य का सियासी पारा इस कदर गर्म है कि कोई एक दूसरे की बातों का जवाब देने में देर नहीं कर रहा है। माहौल टाइट करने में न अखिलेश यादव पीछे हैं और न ही योगी के नेता। इस बीच निकाय चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने निकाय चुनाव में देरी के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उनके मुताबिक सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं चाहती अभी चुनाव हो। उन्होंने समाजवादी पार्टी को पिछड़ा और दलित विरोधी बताते हुए कहा कि वंचित समाज के बढ़ते प्रतिनिधित्व से सपा घबरा कर निकाय चुनाव को टलवाने का षड्यंत्र कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि सपा को हार का डर सता रहा है, इसलिए चुनाव नहीं होने देना चाहती है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर अब समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मनमाने ढंग से निकाय चुनाव के आरक्षण को तय किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कुछ मंत्रियों ने सत्ता का दुरुपयोग कर आरक्षण की सूची तैयार की है। उन्होंने दावा किया कि मैनपुरी की जनता ने समाजवादी पार्टी को नई ऊर्जा दी है और 2024 का किला भी अब फतह होने वाला है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर भले ही दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग उफान पर है और तारीखों के ऐलान में देरी हो रही है, लेकिन बीजेपी निकाय चुनाव के जरिए लोकसभा 2024 की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद 17 नगर निगमों में बीजेपी की जीत के लिए कमान संभाली है। बीजेपी ने निकाय चुनाव को लोकसभा 2024 का सेमीफाइनल मानते हुए सभी निगमों, जिला मुख्यालय वाली नगरपालिका परिषद के साथ प्रमुख नगर पंचायतों पर भगवा फहराने की रणनीति बनाई है। उधर निकाय चुनाव को लेकर अब कोर्ट ने 20 दिसंबर तक रोक लगा दी है। बहरहाल निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान में भले ही देरी हो रही हो, लेकिन चुनाव को लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है और इससे ये भी साफ होगा कि यूपी की जनता के मन में 2024 को लेकर क्या चल रहा है।